तो दिल्ली के चुनाव परिणाम जो भी हो, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर किस रूप में पड़ेगा और खास तौर से आने वाले वक्त में चुनावों पर किस रूप में पड़ेगा। क्या आलोक जी इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से ये देखने को मिला है इस देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ही हो गए हैं और लगता ऐसे है कि चाहे सरकार की मौजूदगी हो या किसी की मौजूदगी, हर कोई चुनाव जीतना चाहता है और चुनाव में सब कोई कूदना चाहता है, इसीलिए चुनाव का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए, चुनाव में सत्ता के साथ देखिए, जो अभी बात कर रही थी नलिनी जी की किस तरह से चकाचौंध धूमधाम, वैसे तो खैर हमारा देश उत्सवों वाला देश है दूसरे देशों के मुकाबले में। मैं इसीलिए दूसरे देशों की जब आप चर्चा करते हैं चुनाव में, मतलब लोग सभाओं में भी, जर्मनी के लिए उदाहरण दे तो वहाँ बियर बाकायदा पीते रहते हैं सभाओं के अंदर, चुनावी सभा भी चाहे हो जी। तो अभी भारत में वैसी स्थिति शायद बियर की तो नहीं आई, लेकिन आप लड्डू बांटने की जो बात कह रहे हैं वो स्थितियाँ धीरे धीरे संपन्नता और सत्ता जुड़ी हुई है। चाहे आम आदमी पार्टी आप देखिएगा, पिछली बार भी सबने गाड़ियां खरीदी थी, अब कल से फिर जब नई सरकार कोई भी आती है वही गाड़ी, वही तामझाम, वही धूमधाम, वही लड्डू। मैं देखना चाहता हूं नलिनी जी की क्या मफलर पहन के निकले हैं केजरीवाल, मफलर मैन के तौर पर उनकी छड़ी के साथ मफलर का भी दाम बढ़ने वाला है। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, अब तो स्वेटर पहनने तक की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत हाल तक असम में जो म्यूनिसिपैलिटी के, आज तो म्यूनिसिपैलिटी के पंचायत के चुनावों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है कि क्या हुआ। तो असम में अगर कांग्रेस पार्टी, अगर गोगोई अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं जो भी, तो उसका भी हम कुछ विश्लेषण निकाल लेंगे। माने अभी तो बिहार के पहले असम के अगर पूरे प्रदेश में चुनाव म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत बात कर रहे हैं आप, ये हमें बताइए कि कैंट एरिया में हाल में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ताल ठोक कर आ गई कि देखिए हमारे परसेंट ऑफ वोट और बढ़ गए हैं, हमारी सीटों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इस पूरे दौड़ में एग्जिट पोल में तो कहीं भी कांग्रेस आई नहीं, सुपड़ा साफ हो रहा है। प्रसून जी, बड़ा अच्छा कि आपने कांग्रेस की बात उठा दी। देखिए, अगर कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, जिसका अब संजय जी बताएंगे कितना सच है कितना नहीं, अगर उनका वोट रहा जहां था 15% के आसपास रहा, चलिए 12 भी हो गया, तो और अगर आम आदमी पार्टी बहुत जीत जाती है तो क्या हुआ, भाजपा के वोट, कौन से वोट, बनिया और ब्राह्मण वोट भाजपा के कटे, यानी भाजपा के बनिया ब्राह्मण वोट सीधे के सीधे आम आदमी पार्टी में आ गए और कांग्रेस का जो वोट है वो बना रहा। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर है संजय जी, क्योंकि आपके आंकड़े भी ये दर्शा रहे हैं कि खासतौर से ट्रेडर्स कम्युनिटी में जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, वहां पर पहली दफा केजरीवाल बीजेपी से आगे निकल गए। बीजेपी का अस्तित्व ही एक ट्रेडर्स पार्टी के तौर पे माना जाता है और अब अगर उस कम्युनिटी में भी बीजेपी पीछे हो गई और आम आदमी पार्टी आगे, तो ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है पहले एग्जिट पोल के द्वारा और जो हम लोगों ने पोस्ट पोल किया CSDS ने, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सब वर्ग के वोटरों का जो शिफ्ट है वो बीजेपी से आम आदमी पार्टी की तरफ है और उनमें ये जो ट्रेडर कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी या ब्राह्मण या अपर कास्ट का वोट भी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी से आम आदमी पार्टी के पल्ले में जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली इस मिजाज को जीता है, कास्ट वाइज जीता है क्या? नहीं, इन चुनाव में और पहले के चुनाव में भी ऐसा नहीं है। दिल्ली का नहीं, आप बेस किसे बनाएंगे, 2013 का दिल्ली चुनाव या लोकसभा चुनाव, दिल्ली के मद्देनजर क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप किसी को भी बेस बना ले, अगर 2013 का को बेस बनाएंगे तो बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है आम आदमी पार्टी के वोट में, और अगर 2014 का लोकसभा भी बना लेंगे तो भी, क्योंकि 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 29.5% वोट थे और लोकसभा में 33% वोट थे। किसी के को भी अगर आप बेस बना लें तो आम आदमी पार्टी तकरीबन 10 से 12% वोट का इजाफा होने का अनुमान है। तो ये वोट जो आ रहे हैं ये ज्यादातर कहाँ से आ रहे हैं? ये कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी खींच रही है या कुछ हद तक जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में मोदी को भी वोट दिया था वो भी केजरीवाल के पास गए? आपके आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी के लिए, मोदी के लिए वोट किया, उनका बहुत बड़ा हिस्सा शिफ्ट कर रहा है बीजेपी से आम आदमी पार्टी की तरफ। और अगर लोकसभा से तुलना करेंगे तो कांग्रेस का भी वोट इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दोनों तरफ हेडक्वार्टर में क्या स्थिति है? अशोक सिंघल, आप बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं, जरा बताइए वहां कोई पहुंचे हैं कि नहीं? देखिए प्रसून, वो चहल पहल नहीं है 2014 में दिखाई देती थी लोकसभा चुनाव में। कस्टमरी यहाँ कुछ जो पैनल पे बैठते हैं मीडिया के या कुछ दूसरे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ना कार्यकर्ता है ना वो उत्साह और जोश नहीं दिखाई दे रहा है।
जो 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा था। साफ तौर से फर्क नजर आ रहा है। बेशक बीजेपी अभी भी ये मान रही हो कि एग्जिट पोल हैं और काउंटिंग के नतीजे कुछ और होंगे, वेट करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है पार्टी हेडक्वार्टर के भीतर। प्रश्न साफ तौर से झलक रहा है, अंतर साफ नजर आ रहा है 2014 में और अब की विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लग रहा है भीतर से, बेशक वो इंतजार कर रही हो नतीजों का, लेकिन एग्जिट पोल ने साफ तौर से उनके भीतर भी एक डर पैदा किया हुआ है। अगर जोश देखना है अशोक, तो आपको भी पटेल नगर जाना होगा, जहां पे रीमा पराशर इस वक्त हैं। और पटेल नगर प्रसून जी एक ऐसी सीट है जहां पे 1993 से पटेल नगर में जो जीता है, दिल्ली में सरकार उसी की बनी है। वहां पर रीमा किस तरह से एकदम पीपल्स रॉक कॉन्सर्ट की तैयारी चल रही है, उसके बारे में बताएं। क्या विशाल ददलानी भी आएंगे, किस किस गाने की तैयारी की गई, वहां दिन भर क्या आयोजन होगा? राहुल देखिए, पहले तो हम बता दें कि झाड़ू आ गई है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। 1000 झाड़ू यहाँ पर पहुंच चुकी है इस वक्त, और ये झाड़ू लगाने के लिए नहीं है बल्कि सजाने के लिए मंगाई गई है। हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद है। गौरव, ये झाड़ू आपके हाथ में अभी तो 4 ही है, लेकिन 1000 झाड़ू आ गई है। जी हाँ, यहाँ पे 1000 झाड़ू आ चुकी हैं और ये अलग अलग कामों के लिए काम आएंगी। ये सजाने के और साफ सफाई के काम दोनों के आएंगी। साफ सफाई के तो अब तक आती थी, आपके लिए किस काम की है ये? हमने, क्योंकि झाड़ू अब हमारे दिल में बस चुकी है, तो हमने उसको एक बहुत ही पीसफुल डेकोरेशन आइटम के लिए यूज कर रहे हैं और हम हमारा इन्फॉर्मेशन डेस्क से सजाया जा रहा है। पता लगा है कि एक झाड़ू की कीमत 100 रुपए बढ़ गई है आज। मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपये बहुत ही कम कीमत है। ये झाड़ू अब लोगों के दिलों में आ चुका है, तो इसकी कीमत इज प्राइसलेस। तो बिल्कुल देखिए, यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। झाड़ू को तो अब तक हम घर में ही देखते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस झाड़ू को ऐसा स्लोगन बना दिया है कि अब ये नारों में इस्तेमाल होती है। और आज देखिए, सजाने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल हो रहा है। 1000 झाड़ू आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गई है और अभी कुछ देर बाद जब ये सज जाएंगी तो लगता है हर जगह झाड़ू ही दिखाई देगी। और क्या कार्यक्रम है? अरविंद केजरीवाल कब वहां पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम है, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लगातार यहाँ पर जो मंच बना है उससे अनाउंसमेंट की जा रही है। योगेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, आशुतोष पहुंच चुके हैं। इंतजार है अब अरविंद केजरीवाल के पहुंचने का, और जैसे ही अरविंद यहाँ पर पहुंचेंगे तो कार्यक्रम ये बनाया गया है कि पीछे ये जो मंच है, जहाँ पे फिलहाल अभी खाली दिखाई दे रहा है, लगातार सिर्फ नारेबाजी हो रही है उस मंच से, उस मंच पर अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, कुछ और पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ वो रिजल्ट को लेकर संबोधित करते रहेंगे, यहाँ पर बातचीत करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम दिन भर जश्न का है यहाँ पर, और जश्न की तैयारी अभी से हो गई है, ये मानकर कि पक्ष में ही आम आदमी पार्टी के नतीजे आएंगे, ऐसा इनका मानना है। अशोक सिंघल जी, एक बार कैमरा घुमा तो दीजिए बीजेपी हेडक्वार्टर में, देश देख तो ले। हम कहेंगे कैमरामैन को कि कैमरा दिखाएं कि किस रंग से सुनसान है यहाँ पे, सिर्फ मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से, आप देख सकते हैं नज़ारा, कुछ गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी रहती हैं प्रसून परमानेंटली बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर, वही गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। लेकिन आप पूरा दिखाएंगे तो मीडिया के अलावा कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मीडिया के कैमराज हैं। ये बीजेपी हेडक्वार्टर का मेन गेट, अगर कहें तो मेन इलाका है जहाँ पे पूरी हलचल रहती है लीडर्स की, बाइट देने वालों की। यहाँ पे अभी कोई बाइट देने के लिए भी, ये 11 अशोक रोड है प्रसून, 11 अशोक रोड, जहाँ पे ये मीडिया विभाग है, देख सकते हैं ये पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मीडिया के कैमराज यहाँ पे लोग हैं, पत्रकार मौजूद हैं। और इसके अलावा अभी सिर्फ झाड़ू ही यहाँ पे लग रही है, अगर दिखाएंगे कैमरा सिर्फ झाड़ू दिखाई दे रही है, दिखाएंगे कि झाड़ू लगाई जा रही है यहाँ पे। और एक तरफ 1000 झाड़ू पहुँच गया है आप पार्टी के ऑफिस में, दूसरी तरफ पार्टी मुख्यालय में सिर्फ झाड़ू लग रही है। ये किस बात के संकेत हैं अशोक? अभी एक मिस्टर संजय कौल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के, सुबह इनके दर्शन हुए हैं, इनसे जानते हैं। संजय जी, क्यों नहीं हलचल है? जो 2014 के लोकसभा चुनाव में एक उत्साह था, हलचल थी, अब इस वक्त क्यों नहीं है बीजेपी? हम देख रहे हैं पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, झाड़ू लग रही है पार्टी ऑफिस में इस वक्त। देखिए, ऐसा है, हमारा जो प्रदेश ऑफिस, अगर आप वहाँ जाएंगे हलचल आपको वहाँ मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में ज़्यादा स्टेट इलेक्शन है, तो जाहिर है वहाँ पे भी हलचल है। और यहाँ पर अगर आप जहाँ पर अशोक, हम वहाँ पर भी गए हैं, हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला पंत मार्ग में भी है, वहाँ भी सन्नाटा है। एंजॉय कीजिए और देखिए क्या होता है। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है बीजेपी एग्जिट पोल के बाद? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, आप क्यों कह रहे हैं बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं? हमारा तो मानना ही ये है कि हमारी कॉन्फिडेंस इस बेसिस पे है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट हमें बताता है कि ये जो रुझान आए हैं या जो इंडिकेशंस हैं एग्जिट पोल के, ये सही नहीं हो सकते हैं। अब जाहिर है कि
एग्जिट पोल कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं और जाहिर है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट उससे नहीं मिलता है। अब देखना यह है कि कौन सही उतरा और कौन नहीं। जब एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में आ रहे थे तब आप बोलते थे एग्जिट पोल सही है, अब क्योंकि आपकी फेवर में नहीं आ रहे तो आपको लगता है कि नहीं पहला रुझान आ गया है, बीजेपी के पक्ष में गया है। विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, ये पहला रुझान। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के पुराने नेता, पुरानी पहचान, रोहनी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं और ये पहला रुझान बीजेपी के हक में आया है। तो कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र अभी कौल साहब कर रहे हैं उसकी एक पहचान तो यहाँ पर है ही कि चलिए पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। और अब बहुत तेजी से रुझान आने शुरू होंगे। ये हम आपको बतला दें कि दरअसल 14 सेंटर पे एक के बाद एक बड़ी तेजी से ईवीएम मशीन से जनादेश निकलना शुरू होगा। तो पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी हेडक्वार्टर में अशोक सिंघल, ये आपकी जानकारी के लिए भी। अगर हमारा हिसाब ठीक नहीं है तो वो एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तब तक के जो हमने किया है वो हमारे हिसाब से सही थी। रेफरेंडम माना जाएगा केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी के ऊपर? देखिए, जैसा आप खींचना चाहें रबर बैंड की तरह है, जितना आप खींचना चाहें वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर झारखंड में आपने रेफरेंडम नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर में नहीं बनाया, तो आज यहाँ क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। बीजेपी ग्रास रूट लेवल पहुँचने में नाकाम रही है। बीजेपी ग्रास रूट पार्टी है जी, हर जगह मौजूद है। नाकाम रहने का मतलब नहीं है। अगर कोई और कारण होते हैं उनको देखा जाएगा, लेकिन बीजेपी से बड़ा ग्रास रूट मूवमेंट किसी का नहीं है इस देश में। जी धन्यवाद। बिल्कुल प्रसून, देख सकते हैं कि साफ तौर से कौल साहब का ये कहना था, अभी भी वो कॉन्फिडेंट है, पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट है। ये प्रसून जी कोशिश कर रहे हैं कहने के लिए कि मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये सवाल दिन भर उठेगा क्योंकि जब झारखंड में जीत हुई, हरियाणा में जीत हुई, महाराष्ट्र में जीत हुई, हर बार श्रेय मोदी जी को दिया गया। तो ये सवाल उठेगा कि अगर हार होती है तो कितना ठीक रहा, उनके सर पर फटना चाहिए। हाँ, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मौका आया है जिसमें बीजेपी के सीएम पद की उम्मीदवार बीजेपी की 17 दिन 18 दिन पहले तक नहीं थी, वो झटके में उनकी एंट्री होती है। मैं एक बात कह दूं, ये जो रोहिणी का बता रहे हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसको माना जाए क्या? पहले ये आम आदमी पार्टी की जीती हुई सीट है रोहिणी, और यहाँ अगर विजेंद्र गुप्ता तो ऑफ कोर्स नेता हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, अगर वो आगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको 2013 में विजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे, उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया रोहनी में उनके खिलाफ नारे भी उस समय लग रहे थे जी। तो आम आदमी पार्टी की जीती हुई सीट है ये। हाँ, ये लेकिन पहला चूंकि रुझान बीजेपी के हक में है और विजेंद्र गुप्ता का है, तो ये नाम तो दर्ज हो ही गया कि दरअसल बीजेपी आगे चल रही है और विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं ये रोहनी से। प्रमिला, क्या है, आप चूंकि काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है जहां पे किरण बेदी चुनाव लड़ रही है, उनकी भी वहीं पर काउंटिंग होनी है, वहां पर किस तरह की हलचल है प्रमिला? प्रसून जी, हलचल शुरू हो चुकी है, बस अब इंतजार है पहले रुझान का। यहाँ पर जो दरवाजा है, यहाँ से मीडिया कर्मी और जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वहाँ से उनको अंदर जाने की इजाजत है, लेकिन अभी चूंकि पोस्टल बैलेट जो है उसकी काउंटिंग चल रही है, उसके बाद हम पहले रुझान का इंतजार कर रहे हैं जो अब से कुछ देर में हमें उम्मीद है यहाँ से मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर जिन 8 सीटों की काउंटिंग हो रही है अपने आप में बहुत मायने रखती है। मैं आपने जैसे बताया किरण बेदी की सीट है, यहाँ पर लक्ष्मी नगर की सीट है जहाँ पर कांग्रेस के मंत्री है डॉक्टर AK वालिया, पिछली दफा उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी। इसके अलावा पटपड़गंज है जो आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया की सीट है, कोंडली है, शाहदरा है, त्रिलोकपुरी है। ये वो तमाम सीटें हैं जिन्होंने पिछली 8 दिसंबर को 2013 में काफी सरप्राइज दिए थे, लेकिन इस बार इंतजार कर रहे हैं कि इस बार यहाँ खाते में क्या रहने वाला है। और